नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में फिर से एक बहुत बड़ी युद्ध की हालात बन चुके हैं। ईरान और इजराइल दोनों के बीच संघर्ष जारी है। अब ये लग रहा है कि किसी भी वक्त ये संघर्ष युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये संघर्ष बहुत ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। शायद ये वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले ले, क्योंकि इसमें अब डायरेक्टली रूप से अमेरिका ने तो एंट्री कर ही दिया है। जहां की पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान के विदेश मंत्री रूस मदद मांगने के लिए जा चुके हैं। वहीं पे अगर रूस ने साथ देने के लिए हाँ बोल दिया तो इस युद्ध को बड़ा परिणाम लेने में तनिक भी देरी नहीं होगी और इस युद्ध में दो बड़े देश का आना यानी कि वर्ल्ड वॉर की खतरा है। तो चलिए इस बड़े युद्ध को देखते हुए, इस बड़े संघर्ष को देखते हुए हम आज ये बात कर लेते हैं कि ईरान और इजराइल ये दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। अगर इनकी डायरेक्ट सीधी फाइट होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो चलिए प्यारे दर्शकों, बिना वीडियो को देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, ईरान और इजराइल दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे से लोहे लेने के लिए तैयार है। तो इसमें से अब हम पहले जानना चाहते हैं कौन देश किससे कितना बड़ा है और किस देश की जनसंख्या किससे कितनी बड़ी है। तो पहले ईरान की बात करते हैं। तो ईरान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ईरान की कुल आबादी 8.8 करोड़ की है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल को मिडिल ईस्ट का सबसे छोटा देश माना जाता है, जहां इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है। वहीं इजराइल का कुल क्षेत्रफल महज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि में इजराइल ईरान से बहुत पीछे है। पर दर्शकों, दोस्तों, आज के समय के युद्ध को जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं। ये आज का युद्ध बहुत बड़े बड़े एटमों का युद्ध है। आज का युद्ध खतरनाक हथियारों का युद्ध है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास जितना पावरफुल हथियार उसी की जीत। चाहे आपकी जनसंख्या कितनी भी हो, चाहे आपकी एरिया कितनी भी हो, ये मायने नहीं रखता। आपके पास हथियार किस जनरेशन का है, ये भी जनरेशन किस जनरेशन का है, आपके पास कितना नया हथियार है और कितना पुराना हथियार है, ये मैटर करता है। और आपके पास कितने दूर तक मारने वाले रेंज के हथियार हैं, ये मायने करता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इजराइल और ईरान की सीमा आपस में सटती तो नहीं है। इजराइल और ईरान काफी दूर है। ग्लोब वाले मैप पे भी अगर हम देखते हैं तो ईरान और इजराइल काफी दूर दिखते हैं। तो असल में तो ये हालांकि और भी दूर है। तो चलिए इनके पास अब कौन कौन से हथियार और इनकी एक्टिव फोर्सेस कितनी है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं एक्टिव फोर्सेस के बारे में। तो ईरान की एक्टिव फोर्स, ईरान के पास कितने एक्टिव फोर्सेस हैं जो कहीं भी घुसकर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए सबसे निर्णायक साबित होते हैं। तो ईरान के पास इजराइल की तुलना में बहुत बड़ी सेना है, बट इजराइल की तुलना में जहां ईरान के पास 6,10,000 की सेना है, 6,10,000 एक्टिव फोर्सेस है, यानी जो युद्ध के लिए तैयार है, ये 6,10,000 की संख्या में है। और वहीं इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव फोर्सेस है, यानी कि यहाँ भी फोर्स के मामले में भी इजराइल ईरान से काफी पीछे है। पर जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया, ये समय सेनाओं की संख्या का नहीं है, ये समय है आपके पास कितना ज्यादा हथियार है और कितनी अच्छी जनरेशन का हथियार है। आज के समय में ये मायने रखता है। तो हम इसकी बात करते हैं कि ईरान किसके पास कब का हथियार है, तो इसमें ईरान पीछे आ जाता है। वो कैसे? क्योंकि ईरान के पास ज्यादातर मात्रा में वो हथियार अभी भी मौजूद हैं जो अमेरिका ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान को सहायता के रूप में हथियारें दी थी। यानी 1979 के समय जो ईरान के पास हथियारें मिली थी, उस हथियार का इस्तेमाल ईरान, अगर आज युद्ध होता है, अभी करेंट टाइम में युद्ध होता है, तो ईरान को उस हथियार का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अगर एक तरफ इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास लेटेस्ट वर्जन का हथियार है। इजराइल के पास नए जनरेशन का हथियार है जो किसी भी ड्रोन्स को, किसी भी मिसाइलों को और किसी भी प्रकार के कोई भी हमले किए गए को मारने में तुरंत सक्षम है और किसी भी प्रकार से इधर से हमला करने में भी तुरंत सक्षम है। यहाँ तक कि इजराइल के पास काफी लंबी रेंज वाली मिसाइलें भी मौजूद है, जबकि अगर एक तरफ ईरान की बात करें तो ईरान के पास ज्यादा लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं है और है भी स्टॉक में बहुत कम है। वहीं अगर लड़ाकू विमानों की बात करें या फिर उस विमान की बात करें जो सेनाओं की मदद करती हैं या किसी भी प्रकार से युद्ध में उनका अहम योगदान होता है, तो उस विमानों की बात करें तो ईरान के पास कुल 551 विमान हैं जो अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं।
उनमें से 186 लड़ाकू विमान है यानी फाइटर जेट्स है जो खतरनाक बॉम्ब को अपने में लोड करके दूसरे देशों पे हमले करने में सक्षम है। वहीं जहां हम इजराइल के विमानों की बात करें तो इजराइल के पास कुल 612 विमान है जो एक्टिव है, अभी एक्टिव है, जिनमें से तो 241 लड़ाकू विमान है, 241 फाइटर जेट्स है जो किसी भी प्रकार के बॉम्ब को अपने में लोड करके दुश्मन देशों के ऊपर गिराने में सक्षम है। इजराइल के पास इनमें से ज्यादातर नए जेनरेशन के विमान है। अगर हम टैंक की बात करें, हालांकि टैंक का इस्तेमाल तभी होगा जब दोनों सेनाओं की थल सेना आपस में लड़ेंगे, पर फिर भी अगर हम एक रूप से देखते हैं, शक्तियों का बात कर रहे हैं हम कि कौन कितना शक्तिशाली है, तो टैंक की भी बात कर लेते हैं। ईरान के पास कुल 1996 एक्टिव टैंक है जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं अभी, 1996 एक्टिव टैंक। वहीं इजराइल के पास 1370 एक्टिव टैंक है। पर वहीं मैंने बोला ना कि इन टैंकों का इस्तेमाल तभी होगा जब आमने सामने थल सेनाएं एक दूसरे से लड़ेंगी, तभी इन टैंकों का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि टैंक से लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं छोड़ी जाती। इसलिए इन टैंकों का ईरान इजराइल युद्ध में तो फिलहाल कोई यूज नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। पनडुब्बी का इस्तेमाल हो सकता है। अब ये पूछिए कैसे? पनडुब्बियां एक ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें लंबी रेंज की मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, इसलिए इस युद्ध में पनडुब्बियों का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर पनडुब्बियों की बात करें तो ईरान के पास कुल 3 पनडुब्बियां हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास कुल 5 पनडुब्बियां हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात करें तो हथियारों के मामले में इजराइल ईरान से काफी आगे है, जो कि ये चीज इजराइल को ईरान के ऊपर हावी होने में काफी अहम योगदान देने वाली है। पर एक और बात है जो किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है किसी देश का रक्षा बजट और उस देश की अर्थव्यवस्था। क्योंकि आपके पास कितना रक्षा बजट है और आपकी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये दोनों देखकर ही आप किसी भी लंबे युद्ध के लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी लंबे युद्ध को करना चाहते हैं तो आपके देश की अर्थव्यवस्था और आपका रक्षा बजट हेवी होना चाहिए। तो दोनों देशों की रक्षा बजट और अर्थव्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। तो ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर का है, वहीं इजराइल का रक्षा बजट 24.4 अरब डॉलर का है। यानी कि अगर किसी दूसरे देशों से हथियार खरीदने की जरूरत भी पड़ती है तो इजराइल ज्यादा मात्रा में हथियार खरीद सकता है और उस हथियार का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकता है। और उस देश की अर्थव्यवस्था की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कितने दिनों तक युद्ध में टिके रहोगे ये आपकी अर्थव्यवस्था ही बतलाएगी। तो जहां ईरान का जीडीपी 413.5 अरब डॉलर का है, तो वहीं इजराइल का जीडीपी 525 अरब डॉलर का है। यानी कि यहाँ भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। इजराइल पिछले 2 सालों से युद्ध लड़ते आ रहा है। पहला तो उसको फायदा ये है कि उसके सैनिक युद्ध के लिए तैयार है। दूसरा फायदा ये है कि उसकी अर्थव्यवस्था दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था से काफी मजबूत है। तीसरा फायदा ये है कि उसका रक्षा बजट भी दुश्मन के रक्षा बजट से काफी मजबूत है। चौथा और सबसे खास जीत का फैक्टर ये होने वाला है कि इजराइल के पास ईरान की अपेक्षा में हाई टेक्नोलॉजी वाला और एडवांस हथियार मौजूद है जो ईरान को कभी भी घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं। वहीं इजराइल के साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ है कि अमेरिका सीधे तौर पे इजराइल का साथ देने के लिए तैयार है, जबकि ईरान का साथ उसके इस्लामिक कंट्री वाले भाई ही नहीं दे रहे हैं। जबकि उसके इस्लामिक कंट्री, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईरान का साथ उसके इस्लामिक कंट्री वाले देश ही नहीं दे रहे हैं। जिस इस्लामिक कंट्री के बदौलत ईरान उड़ता है, उन इस्लामिक कंट्री का साथ भी अब ईरान को नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा परिणाम ये आया कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होते हैं, अभी तो संघर्ष हो रहा है, इसे हम संघर्ष का नाम दे सकते हैं, पर अगर युद्ध होते हैं तो युद्ध में इजराइल ईरान को पटक नहीं दे सकता है। हालांकि युद्ध हौसलों का भी युद्ध होता है और युद्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन देश कब किसको पटकनी दे दे, पर अगर एक आंकड़ों की माने तो इजराइल ईरान से काफी आगे है। अब दर्शकों की क्या राय है, आप अपना राय हमें कमेंट करें और आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कौन देश किस देश पे हावी पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, क्योंकि आपका राय भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आपके राय को जानकर भी हम उस पर रिसर्च करेंगे और शायद आने वाला वीडियो आपके राय के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।